कोलकाता के पुराने शहर में एक अस्पताल था जिसे लोग हॉरर हॉस्पिटल के नाम से जानते थे। इस अस्पताल का असली नाम सेंट जोसेफ हॉस्पिटल था, लेकिन वहां होने वाली अजीब और खौफनाक घटनाओं की वजह से लोग इसे हॉरर हॉस्पिटल कहने लगे थे। यह अस्पताल एक सदी से भी अधिक पुराना था और यहाँ अब केवल कुछ गिने चुने लोग ही जाने की हिम्मत करते थे। यह कहानी शुरू होती है जब शहर के जाने माने डॉक्टर अरुण सेन कोलकाता लौटे। वह लंबे समय से विदेश में थे और जब वापस आए तो उन्हें पता चला कि उनके पुराने मित्र डॉक्टर सुमित दत्ता, जो इसी अस्पताल में कार्यरत थे, अचानक लापता हो गए हैं। किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ गए, लेकिन लोग फुसफुसाते थे कि अस्पताल में कुछ अजीब और रहस्यमयी चीजें हो रही थी। डॉक्टर अरुण ने सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। उन्होंने खुद को उस अस्पताल में काम करने के लिए नियुक्त करवा लिया। अस्पताल में दाखिल होते ही उन्हें वहां की अजीबोगरीब स्थिति का एहसास हुआ। अस्पताल की दीवारें धुंधली और धूसर हो चुकी थीं, कमरों में अजीब सी बदबू थी और वहां का स्टाफ भी कुछ अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था। कोई भी डॉक्टर या नर्स उनसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पहली रात ही डॉक्टर अरुण को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उन्होंने सोचा कि यह उनका भ्रम होगा, लेकिन अगले दिन उन्होंने मरीजों और स्टाफ से इन घटनाओं के बारे में पूछताछ की। सभी ने कहा कि रात में अस्पताल में चीखें सुनाई देती हैं और कई बार लोगों ने धुंधले साए चलते हुए देखे हैं। डॉक्टर अरुण ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। एक रात उन्होंने अस्पताल के पुरानी फाइलों और दस्तावेजों की जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि कई साल पहले इस अस्पताल में एक भयानक आग लगी थी, जिसमें कई मरीज और डॉक्टर जलकर मर गए थे। तब से इस अस्पताल को बंद कर दिया गया था, लेकिन कुछ साल बाद इसे फिर से खोला गया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अस्पताल की अंधेरी गलियारों में सन्नाटा पसर गया। डॉक्टर अरुण एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए उन रहस्यमयी घटनाओं का सुराग तलाश रहे थे। अचानक उन्हें एक महिला की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वे आवाज की दिशा में बढ़े और एक पुराने ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गए। वहां की दीवारों पर खून के निशान थे और एक टूटे हुए ऑपरेशन टेबल पर एक धुंधली परछाई बैठी थी। डॉक्टर अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वे डरे नहीं। उन्होंने उस परछाई से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? परछाई ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और वह एक जलती हुई महिला की आत्मा थी। उसने कहा, मैं नर्स अनुजा हूं। यहां पर हुई उस आग में मैं और मेरे कई साथी मारे गए थे। हमारी आत्माएं अब भी इस अस्पताल में भटक रही हैं, क्योंकि हमें न्याय नहीं मिला। डॉक्टर अरुण ने पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? नर्स अनुजा की आत्मा ने कहा, हमें यहां से मुक्त करने का एक ही तरीका है, उस व्यक्ति को ढूंढो जिसने उस आग को लगवाया था। वह अब भी जीवित है और इस अस्पताल में आकर हमें सताता है। डॉक्टर अरुण ने उस दिन से अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स और मरीजों की फाइलों की गहराई से जांच शुरू की। कई दिनों तक लगातार खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि आग एक साजिश का हिस्सा थी, जिसे अस्पताल के पुराने मालिक श्रीधर गुप्ता ने करवाया था, ताकि वह बीमा की बड़ी रकम हड़प सके। जब डॉक्टर अरुण ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और पुलिस को इसकी जानकारी दी, तो श्रीधर गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी रात अस्पताल में फिर से अजीब आवाजें गूंजने लगीं, लेकिन इस बार वे सिसकियां नहीं, बल्कि एक शांतिपूर्ण विदाई की ध्वनि थी। नर्स अनुजा और उसके साथी आत्माएं अस्पताल से मुक्त हो गईं। धीरे धीरे अस्पताल की दीवारों पर जमा खून के निशान गायब हो गए और वहां का वातावरण सामान्य हो गया। डॉक्टर अरुण ने अस्पताल को फिर से जीवंत बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अस्पताल का नाम बदलकर नई आशा हॉस्पिटल रखा और वहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की शुरुआत की। कोलकाता के लोग अब उस अस्पताल को डर की नजर से नहीं, बल्कि एक नई आशा के प्रतीक के रूप में देखते थे।
और डॉक्टर अरुण की बहादुरी की कहानी पूरे शहर में फैल गई, जिससे सेंट जोसेफ हॉस्पिटल का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया।